कहा नहीं, नौटंकी वाले, लीला वाले, तुम्हारी लीला को मैंने समझ लिया है, इसलिए जो मैं कर रही हूं उसको मुझे करने दो। आज तेरी जादू मेरे ऊपर नहीं चल पाएगी। जैसे जादूगर जादुई तमाशा दिखाता है, अपनी जादुई विद्या के प्रभाव से बालक के सिर को काट देता है, लोग चेह चेह करते, अरे हाय हाय बड़ा अनर्थ का। चलो बहुत लोग इतने दयालु होते हैं, वहां से भाग जाते हैं, अरे भैया नहीं देखना, ये तो अपने बालक का सिर काट। लेकिन उस जादूगर के साथ रहने वाला जो जहूड़ा है, उसका बच्चा, वो जानता है, वो नहीं डरता कि मेरा सिर कट जाएगा। ऐसे तो कई बार काटा गया और कटा नहीं, तो केवल दिखाने के लिए नाटक करता है जादूगर। तो ऐसे ही मैं आपके सानिध्य में रहते रहते ये तेरी सारी लीला को समझ ली हूं। तू वो नहीं है जो तू कह रहा है। न तो मैं बुआ और न तू मेरा भतीजा, तू तो है परब्रह्म परमेश्वर भगवान परमात्मा। तो मैं जो कर रही हूं उसे करने दो। और वंदना करने लगी कुंती बुआ। नमोसे पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। ऐ नटवर, मैं जानती हूं तुम कौन हो, तुम्हें नमस्कार है। सभी प्राणियों के, सभी भूतों के हृदय में आप बसे भी रहते हो, लेकिन उनकी पहचान में नहीं आते हो। कैसे? कहा माया जवनिका छन्नम अज्ञाधक्षजमव्यम। ये जो तेरी माया है ना, इस माया रूपी जादू को तू डाले रखता है, और इस माया रूपी जादू से प्रभावित होकर के कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो जादूगर अपनी जादुई माया से किसी को समझने नहीं देता है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत कपट विकट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक व्यापहि माया, नट सेवक हीन व्यापहि माया, नट सेवक हीन व्यापहि माया, नट सेवक हीन व्यापहि माया। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां। बड़े बड़े मुनि साधु महात्मा सारा जीवन बिता देते हैं आपका ध्यान करते करते, और आप जो है अपने रूप को वो नहीं दिखाते उनको, उनके ऊपर भी माया का जाल आप डाले रखते हो। भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति जैसे बढ़े इसीलिए ये माया की चादर उनके ऊपर डाले रहते हो। देखो भैया, भगवान मिल जाए तो उतना आनंद नहीं है, मिल जाने पर तो समझ लो कि कार्य पूरा हो गया। भक्त बन करके भगवान का भजन करने में जो आनंद है, भगवान से मिल जाने में और भगवान बन जाने में भी वो आनंद नहीं है। कथम पसे ही स्त्रिया, हम तो स्त्रियां हैं महाराज, हम कैसे आपकी माया का पार पा सकती हैं। गोविंद भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, तो तुम भगवान के रूप में मुझे देखने लगी? कहा अच्छा बताओ, भगवान के रूप में मैंने कौन सा काम किया?
तेरा कौन सा कार्य किया भगवान के रूप में? अरे कहा जो कार्य मेरा किया वो तो तू अपने माँ का भी नहीं किया। अरे मेरी मैया से भी झगड़ा लगा रही हो? अगर माता देव की सुनेगी तो क्या कहेगी? अब सुने या न सुने, किया तो वैसा ही। क्या किया? तो कहा जरा पहले प्रार्थना कर लेने दो तो बताऊंगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कमल नयन भगवान, सब कमल ही कमल है। हाथ मुंह कुछ भी देखो, जंघा देखो, पैर देखो, शरीर देखो, तो सब कमल की ही तरह। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हाथ पैर मुंह जितना भी देखो सारे अंग आपके कमल के समान हैं। तो अच्छा ठीक है, भगवान के रूप में पहचान लिया, तो भगवान के रूप में मैंने कौन सा काम किया जरा बताओ। यथा ऋषिकेश, एक एक करके बताती हैं। हे ऋषिकेश भगवान, खलेन देवकी कंसेन रोधा चिचिरम सुरचार पिता। वो बेचारी देवकी को कंस ने कारागार में बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन उस समय तुम्हारी भगवत्ता कहां गई थी? भगवान तो सर्वत्र हैं, उस समय प्रकट हो गए होते और कंस के अत्याचार से मैया की अपने रक्षा कर लिए होते। लेकिन मैया की रखवाली करने के लिए उस समय तू नहीं आया। कहा इतना ही नहीं, 6 बेटों को मैया के सामने, वसुदेव महाराज जी के सामने उस आतताई कंस ने पटक पटक करके मारा, लेकिन तुम उन अपने भाइयों को बचाने के लिए तब नहीं पैदा हो गया, तब नहीं प्रकट हो लिया। लेकिन मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं भी बची और मेरे लड़के भी बचे। विमोचिता सहात्मजा विभो, हे विभो सह आत्मजा, हमारे बेटे सब सुरक्षित और मैं भी सुरक्षित। त्वयैव नाथे नमो विपद गणा, अनेक विपत्ति आई, सारी विपत्ति ने आपने मदद किया। भगवान ने कहा मैंने क्या मदद किया? बुआ आपके बेटे इतने पुरुषार्थी बलवान कि उनके सामने किसी की चली नहीं। मैंने क्या किया? भीम बलवान थे, अपने गदा के प्रहार से सबको परास्त कर देते थे। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, कला कुशल थे, उनके सामने किसी की चलती नहीं थी। मैंने क्या किया? सब तो तुम्हारे बालकों ने किया। कहा अरे जो तूने किया मैं जानती हूं। उन बालकों की तो एक नहीं चल रही थी। जिस समय लाक्षागृह में उन बालकों को डाल करके और आग लगवा दिया था, बताइए उस समय किसने बचाया? वो तो सब जल जाते, लेकिन आपने उनकी रक्षा किया। हाँ? क्या उस लाक्षागृह से ही बाहर निकाल करके चले गए? विशान महाग्ने
कहा अग्नि से तो रक्षा किया, विष से भी रक्षा किया। दुर्योधन ने निमंत्रण में बहुत अच्छा भोजन करता है, बढ़िया। इतना मुग्ध हो जाएगा भोजन में कि चाहे जहर खिला दूं फिर भी। खीर में विष को डाल करके और भोजन में निमंत्रण दे करके भोजन करवा दिया। खूब हंस रहा है ठहाका लगा करके। अब तो एक महारथी से, एक भीम से तो आज छुट्टी हो जाएगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ जानते हो? भीम थोड़ा सा तो बेहोश हुए, लेकिन जब बेहोश हुए तो उन लोगों ने कि मृतदेह समझ करके भीम की शरीर को समुद्र में ले जाकर के फेंक दिया। और समुद्र में फेंक दिया तो नागों ने पकड़ लिया उस भीम की शरीर को, लपेट लिया और ले गए नागलोक में। बहुत काटा नागों ने इतना काटा कि डबल नेगेटिव विल मेक एन अफर्मेटिव हो गया भैया। विषस्य विषमौषधम्, विष की दवा भी सही है। पता चल जाए जहरीला नाक काट लिया है डॉक्टर को, अनुमान सही ठीक हो जाए कितना परसेंट जहर नाग ने उड़ेलना है। अगर उतने परसेंट का जहर इंजेक्शन में भोंक दो तो वो आदमी मरा हुआ भी बच जाएगा। परिणाम यही हुआ कि नागलोक में जब पहुंचे भीम महाराज जी तो नागों ने इतना काटा कि काट करके जो है वो विष जो था ना वो विष समाप्त कर दिया और भीम जो है जीवित हो गए। पकड़ करके ले गए सब नाग लोग नागराज के पास। कहा भैया ये यहाँ कैसे आ गया, इसको सजा दो। अरे कहा सजा तो बाद में दो, ये जीवित कैसे है पहले पता लगाओ। नागलोक में जो आया नागों के चार से तो कोई बचा नहीं, ये जीवित कैसे है? अगर ये जीवित बचा है तो अवश्य में वो ये कोई अद्भुत पुरुष है, पुरुषार्थी पुरुष है। और ऐसा विलक्षण पुरुष मिलता कहाँ है? हमारी एक कन्या है, उसी कन्या के साथ इसका विवाह कर दो। और प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष से तो बच ही गए गोविंद भगवान आपकी कृपा से। और जब लौट के आए तो दुल्हनिया को साथ में लेकर के आए और उत्सव जो है मनाया जाने लगा। प्रेम पूर्वक जो है विवाह संपन्न हो गया। कहा विष से रक्षा किया, आग से रक्षा किया। विषान महाग्ने पुरसाद दर्शना असस्य भाया वनवास कृक्षतः। 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का पूरा था जो है, जिसमें 12 वर्ष वनवास जैसे चाहे वैसे रख लें, लेकिन 1 वर्ष का अज्ञातवास था। उस अज्ञातवास में भी मेरे बालकों की रक्षा किया तो आपने ही नहीं किया ना, कौन बचाया उनको? मृधे मृधे नेकमहर था श्रुतो। बार युद्ध हुआ और बार मैंने देखा कि मेरे बेटे पराजय की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब पराजय की तरफ बढ़ने लगते तो आप कोई युक्ति निकाल देते। हाँ, जैसे शिखंडी को खड़ा कर दिया और अर्जुन को बचा लिया। हाँ, चाहे कोई भी तरीका निकाल लिया, लेकिन वह दांव लगा करके मेरे बालकों की रक्षा आप कर लेते थे। द्रोणाचार्य के सामने तो चलने वाली नहीं थी, लेकिन जो है उनसे भी आपने बचा लिया मेरे बालकों को। मृधे मृधे नेक महारथास्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। अच्छा ये बताओ, सब कुछ कह लेगा तो अच्छा ये बताओ तुम चाहती क्या हो? वो साफ बता दो, काहे को इतना विनती कर रही हो, काहे को इस तरह से प्रार्थना कर रही हो? बताओ, क्या कुछ मांगना चाहती हो? तो कहा बस मांग लो दे दूं, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए भी कुछ अदे है, मांगो। तो कहा ठीक है, सुनो कान खोल करके मैं मांग रही हूं। विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगद गुरु। शाश्वत विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, जिस विपत्ति में आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। भव तो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बड़ा आनंद आता है विपत्ति में, आपका भी दर्शन होता है। और अपुनर्भव दर्शनम, जो कभी जन्म नहीं लेते, हमेशा अजर हैं, अमर हैं,
ऐसे साधु और महात्माओं का भी दर्शन होता रहता है। अपुनर्भव अपुनर्भवानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। जो बार बार जन्म नहीं लेते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते हैं, एक बार जन्म ले लिया तो जन्म ले लिया, बस हमेशा अमर है। जैसे वशिष्ठ महाराज जी, उनका भी दर्शन आपके बहाने होता रहता है। अब कृष्ण भगवान हैं तो कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए वशिष्ठ महाराज जी कभी आते हैं दर्शन करने के लिए, कभी भृगु महाराज जी आते हैं दर्शन करने के लिए। अरे ऐसे ऐसे सब संत महात्मा आते हैं तो आप के बहाने उनका भी दर्शन होता है। तो विपत्ति पड़ी रहे, विपत्ति रहे, कह हनुमंत विपत तब सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत तब सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। कहा कुंती बुआ ये क्या कर लिया तूने, सारा जीवन तो विपत्ति में ही बीता और विपत्ति से मन नहीं भरा। छोटी ये जो कुंती है ना, इनका नाम था प्रथा, और प्रथा बुआ को सूरसेन महाराज जो इनके पिताजी थे, इनके मित्र थे कुंती भोज। बहुत आवागमन हुआ करता था एक दूसरे के यहाँ। सूरसेन महाराज जी के यहाँ एक बार आए कुंती भोज, तो हाथ जोड़ करके कुंती भोज ने एक विनती किया, महाराज आपके पास तो 7-7 बेटे और ये 5 कन्याएं, एक कन्या इसी से मुझको दे देते तो हमारे पास तो कोई संतान नहीं है, इसी का मुंह देख करके समय बिता ले। तो कहा ठीक है, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे लिए क्या दे दिया। सो प्रथा को बाल्यावस्था में ही, जबकि बोध नहीं था जिस समय, उसी समय दान दे दिया कुंती भोज को। और कुंती भोज ने, इसका नाम प्रथा था, प्रथा तो सूरसेन ने रखा है ना, हमें कैसे लोग जानेंगे कि हमारी बिटिया है। अपने नाम के आधार पर कुंती भोज नाम है ना, नाम रख दिया कुंती। साधु महात्माओं की सेवा करती थी। एक दिन दुर्वासा महाराज जी पधारे, सेवा से प्रसन्न हुए, जब जाने लगे तो कहा एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, और इस मंत्र का जप करोगी तो सभी देवता तुम्हारे पास आ जाएंगे जिसी को बुलाना चाहोगी। और मंत्र का दान दे करके दुर्वासा महाराज जी चले गए। और मंत्र की परीक्षा लेने के लिए कुंती बुआ ने आज उस मंत्र का जप कर दिया सूर्य नारायण पर। तो सूर्य नारायण भगवान आकर के खड़े हो गए। कहा क्यों बुलाया मुझे? कहा मंत्र की परीक्षा कर रही थी महाराज, कोई जरूरत नहीं है आपकी। कहा तो मेरा आना तो निष्फल होता नहीं, तुमको तो पुत्र मिलेगा। कहा महाराज लोग क्या कहेंगे? कहा चिंता मत करो। और न चाहने पर भी पुत्र प्रदान करके चले गए। और जब आंचल खोल करके देखा तो उनके आंचल में एक बालक, महात्मा कर्ण, पीपल के पत्तों की मंजूसा बना करके और गंगा नदी में ले जाकर के प्रवाहित कर दिया। और उस बालक की रक्षा राधे ने किया, एक सूत ने किया, और उस कर्ण का हमेशा अपमान होता रहा। अभी आगे प्रसंग आएगा
वो कुंती बुआ आई ब्याह करके, और जब ब्याह हुआ तो पति मिले 5। पति मिले, वो भी रोगी, पांडु महाराज जी, और अल्प अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए कि श्राप था, अगर काम के वशीभूत होगे तो तुरंत तुम्हारी शरीर जो है निष्प्राण हो जाएगा। और जो माद्री थी ना, उसे बहुत चाहते थे। भगवान की कृपा से एक दिन जब माद्री के ऊपर काम भरी दृष्टि से निगाह डाली तो तुरंत जो है भस्म हो गई। और विधवापन के दुख को झेलती रही कुंती बुआ। 5-5 लड़के और 5 बेटों की मृत्यु बने ये कौरव लोग हमेशा जो है पाट जोहते रहते, कब दांव मिले तो इनको मार डालो। और इतना बड़ा घोर संग्राम हुआ जिसमें विजय मिली। और आज विजय के दिन, विजय के समय तुम मांग रही हो कि विपत्तः सन्तु न शाश्वत, ये शाश्वत विपत्ति मेरे ऊपर बनी रहे। ये क्या कर दिया बुआ? तो अगर मेरे पास होती विपत्ति तो दे देता, मेरे पास तो विपत्ति है ही नहीं। मैं विपत्ति का मालिक नहीं हूं, संपत्ति का मालिक हूं। जितना कहो उतना लुटा दूं, जो मांगो रिद्धि सिद्धि सब दे दूं, लेकिन विपत्ति तो मेरे पास है नहीं। विपत्ति तो मैं चुराता हूं लोगों से। जब भक्तों के ऊपर संकट आता है तो संकट को चुरा लेता हूं, इसीलिए मेरा नाम है हरि। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य बजाए थे। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो दुखों का नाश हो जाता है, दुखों को चुरा लेते हैं, संकट को चुरा लेते हैं। जो संकट को चुरावे उसका नाम है। तो बुआ अब तो दे नहीं पाऊंगा। अरे भाई 100 रुपया है, मांगेगा कोई दे दोगे? 100 रुपया तुम्हारे पास नहीं है, दोगे कहां से? तो कहा चलो मैं तेरा बनकर ऋणी है, आज से ये कर्जा चुकाऊंगा, जब हमारे पास कोई अवसर आएगा चुकाऊंगा, लेकिन आज से मैं तेरा बन गया कर्जीदार। और जा रहा था अपने द्वारिकापुरी को नहीं जाऊंगा, जब तक एक कर्ज नहीं चुका दूंगा तब तक तेरे पास दास बन करके रहूंगा। और स्वीकार कर लिया। हंसते हुए बुआ जी के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके ले चले गए युधिष्ठिर महाराज जी के पास। युधिष्ठिर महाराज जी एक कमरे में बंद और आंखों से जो है आंसू बहा रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि ये देखो अब विजय मिल गई तो ये रो रहा है। जब युद्ध शुरुआत होने की थी तो वो रो रहा था, और जब युद्ध विजय में परिणत हो गया तो जो है अब ये रो रहा है। अब इसको कैसे समझाऊं? वो जब रोया तो उसे कुछ बताने वाला था नहीं, लेकिन जब कह दिया, अरे सखा कहता था, यादव कहता था, जीजा जी बनते थे, तब तक तो नहीं उपदेश दिया। और जब कह दिया कि शिष्यस्ते हं साधिमाम तम प्रपन्न, मैं शरणागत हूं और आपका शिष्य हूं, दासानुदास हूं, मेरी साधना कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, वह मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण होगा। और जब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो मैं तो बन गया गुरु, वो बन गया मेरा चेलवा। और जब चेलवा बन गया तो इसे 18 अध्याय में गीता सुना दिया। और ये युधिष्ठिर महाराज तो हमको लड़के की तरह देखते हैं, दादाजी हैं ना, ये दादाजी तो बिगड़ जाते हैं, हमको भी इनको कैसी शिक्षा दूं, इनको कैसे सुधारूं? कहा क्यों रो रहे हो भैया, बताओ ना, कारण तो बताओ। अरे आज कृष्ण क्यों जलाता है मुझे, हट जा मेरे सामने से। जब इन विधवाओं के मांग को सुनी देखता हूं तो रो ना तो क्या करूंगा। इनके सिंदूर को उड़ाने का कारण तो मैं, अगर मेरे अंदर विजय की कामना न जागी होती तो इनका सिंदूर तो सुरक्षित रहता है। मेरी ही कुलवधु हैं और मेरे सामने इस तरह से, अब इनको देखता हूं तो रुलाई नहीं आती है। कन्हैया ने मन में विचार किया कि चलो एक बड़े व्यक्ति के सामने इसको लिवा करके चले बैठा दें।
और वहीं जब शिक्षा पाएगा तो इसको होश आ जाएगी। और दादाजी एक काम करो, यहाँ बैठे बैठे समय नहीं बिताना है, वो सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह महाराज जी जो है ना, चलिए उनका दर्शन कर लिया जाए। और भीष्म पितामह महाराज जी का दर्शन करने के लिए सब लोग वहां पर पहुंच गए और सबों ने किया प्रणाम। और जब सबों ने किया प्रणाम तो बोलते हैं भीष्म पितामह महाराज जी, यम मन से मातुलेयम। अर्जुन, वो तुम्हारा सखा कहां चला गया? अरे कभी जिसको मातुले कहते हैं, मामा के लड़के को मातुले कह के पुकारते हो। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम। उनसे बड़ा कोई प्रिय नहीं आपका, उनसे बड़ा कोई सुहृद नहीं, साधु नहीं। अकरो सचिवों, मंत्री के रूप में सलाह लेना होता है तो मंत्री बना लेते हो। मंत्री जी बताइए क्या करना चाहिए मुझको? सचिवम दूतम, और जब संदेश भिजवाना है, चुनौती भिजवानी है, समझौता करवाना है तो दूत बना करके भी भेजने में कसर नहीं करते हो। पता नहीं कितने नाते हैं उससे भैया तुम्हारे। कभी दूत बनाते हो, कभी सखा बनाते हो, कभी यादव बनाते हो, कभी प्रिय बनाते हो, कभी मित्र बनाते हो, कभी मंत्री बना देते हो। और जब जरूरतमंद हो जाते हो तो घोड़ा हकवाने में भी देर नहीं करते हो, वो लगाम पकड़ाते हो। जब ये टक टक घोड़ा हक और मैं बैठा जो है युद्ध करो, ये भी नहीं विचार करते हो कि जिस परमात्मा को हम भगवान मानते हैं उससे अपना घोड़ा हकवाऊं, इक्का हकवाऊं, कोई बहुत बढ़िया काम तो है नहीं। लेकिन वास्तव में पांडवों के मन में जो भाव था, अर्जुन महाराज के मन में जो भाव था कि आगे बैठे रहेंगे तो हर समय पहले इनका दर्शन होगा और बाद में हम अपना कार्य करेंगे। माने दर्शन पहले और बाद में सारे कार्य, तो इनके दर्शन के परिणाम है होते ही रहेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो कन्हैया कहाँ है? वो डटवर कहाँ है? वो नहीं आया है साथ में। तब तक कन्हैया साथ ही में गया था, लेकिन लुका छिपी का खेल करने के लिए थोड़ा दरवाजे के पास में पल्लों के पीछे जो है छिप गया था। पितामह श्री मुझे पूछ रहे हैं, अरे मैं तो साथ ही में आया हूं। अरे कन्हैया, तो जब साथ में आया है तो मैं तो जानता हूं आज अंत समय में तू मुझे दर्शन देने के लिए ही आया है, तो लुका छिपी का खेल काहे खेल रहे हो? तो भीष्म पितामह महाराज जी कहते हैं क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं मेनोम्यहम्। कन्हैया आओ मेरे सम्मुख खड़े हो जाओ। अब खड़े ही रहना, हटना मत। कब तक खड़ा रहूं बताओ? पितामह श्री कहा यावदिदं हीनोम्यहम् कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम्। ये कलेवर, ये काया जब तक छोड़ न दूं तब तक खड़े ही रहना। कन्हैया तो बिगड़ गया। भीष्म पितामह महाराज ये आपने कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दिया। चौकीदार हूं क्या? जब तक शरीर छोड़ोगे नहीं तब तक मैं यहीं खड़ा रहूं? और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसका इच्छा मृत्यु का वरदान हो। पता नहीं कब मरोगे, कब मन बनाओगे, मन बनाओगे तभी मरोगे, और मन नहीं बनाओगे तो हमेशा तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा रहूं। कहा महाराज अगर देना न होता तो आते क्यों? मैं तो जानता हूं मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही मेरे सामने आए हो। ये मुंह लटकाए हो जो ना, ये लटका हुआ मुंह मैं नहीं देखना चाहता। तब फिर कैसे देखना चाहते हो? तो कहते हैं प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसत प्रसन्न हासा। ओ मधुर मुस्कान भरते रहिए। ये अरुण अधरोष्ठ मुस्काते हुए हमेशा दिखाई पड़े। मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजो,
और ये मुखाम्बुज हमेशा पिहसता हुआ प्रसन्न, चतुर्भुज, ये 2 हाथ वाला नहीं देखना चाहता। जरा बनाओ 4 हाथ, 4 हाथ बना लो, और चारों हाथों में अपने संग चक्र गदा और पद्म ले लो, और ये चारों हाथ लेकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ। तब तक खड़े रहो जब तक कलेवरम यावद हिनो में हो, जब तक इस शरीर में अपने छोड़ न दूं। और प्रार्थना कर दिया, कहा चलो ठीक है, एक काम करो, ये तो बाद में तुम्हें दूंगा, लेकिन एक काम करो पांडव भैया युधिष्ठिर महाराज जी, जाइए जरा इनके पास बैठिए और हाथ जोड़ करके इनसे पूछिए नीति के विषय में, शास्त्र के विषय में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, सिंहासन पर बैठने के बाद कैसे राज्य करना है, प्रजा का पालन करना है, सब पूछ लो। और सब लोग पांडव बैठ गए। आगे सबसे युधिष्ठिर महाराज जी हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, और भीष्म पितामह महाराज, ये गीता का उपदेश जो 18 अध्यायों की गीता कृष्ण भगवान ने उपदेश के रूप में अर्जुन को दिया था, आज सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह महाराज जी ने, भैया गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करना सरल है, लेकिन गद्दी से हट करके प्रवचन करना ये बहुत कठिन कार्य है। और वो भी रोम रोम में अर्जुन ने बाण बेध दिया है, और इधर करवट फिरे तो बाण और चुभते हैं, और इधर करवट फिरे तो बाण और चुभते हैं। चाहे जिस तरफ मुड़े, जिस तरफ झुके, वो बाण की ही वेदना सहनी पड़ती है। और उस बाण की सैया पर, सर की सैया पर लेट करके उपदेश देना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन वो उपदेश दिया क्या? दान धर्मान। दान कैसे दिया जाना चाहिए? दान करने में कभी मोह न करें। अगर मोह है कि ये अपने लिए रखूं तो दान नहीं दे पाओगे, क्योंकि दान में सबसे महत्वपूर्ण और जो अच्छी वस्तु है वही दान में देना चाहिए। खराब चीज रखते हैं दान के लिए, और बढ़िया चीज जो है अपने लिए सुरक्षित पेटी में बंद करके रखते हैं। कहते दान धर्मान का जो सबसे महत्वपूर्ण हो वही दान दीजिए। राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशो। शासन कैसे किया जाए, और जब शासन की व्यवस्था बताने लगे तो कहा भैया प्रजा को तो पुत्र की ही भांति हमेशा देखिएगा। और स्त्री धर्मान, कहा जब स्त्रियों को कभी संकट पड़े तो भैया विशेष ध्यान रखिएगा, स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए आपके राज्य में। जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि हमेशा वास किया करती है, और अखंड साम्राज्य हमेशा बना रहता है। इसलिए स्त्रियों का विशेष ध्यान देना। द्रौपदी ने कहा है बूढ़े, वो बुद्धिया उस समय कहां गई थी? अरे कहा दुर्योधन के कलुषित अन्न से वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परिणाम स्वरूप ये उस समय पता नहीं चला। आज फिर कहां से विमल हो गई? कहा अर्जुन के तीखे बाणों ने शरीर में पिध करके और सारे दुर्योधन के पले अन्न के रक्त को प्रवाहित करा दिया है। आज वह रंच मात्र भी रक्त मेरे शरीर में शेष नहीं है। इसी नाते मेरी बुद्धि जो है विमल हो गई थी और उस रक्त से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और जब पतिदेव की प्रशंसा द्रौपदी ने सुना तो औंधे मुंह खड़ी थी और जाकर के पितामह श्री को प्रणाम किया और शिक्षा हो गई। और जब शिक्षा हो गई तो फिर कहते हैं जरा एक मेरी प्रार्थना है उसको सुन लीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते
गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाता मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाता मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतर पुमवित मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भ्योने इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भोंगवे विभोने श्वासकम पुवते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुमे युसोजत भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण रविकर गौरव राम दाने बपुरलक कुलावृतान नाजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या सपति सखी वचो निसाम्य माथे निज पर योर बल योरथम निवेश स्थितवती पर सैनिकायुरघ्ना हतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु कुमति महरद आत्मविद्यया यश्चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधि कर तुम अवाप्लुतो रथस्थः। कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तो आपने उस महाभारत के युद्ध में स्वयं अस्त्र धारण कर लिया था। मैं जान रहा था कि आप अस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं बाणों की वर्षा करने लगा तो आप टूटा रथ का पहिया ही लेकर के मुझे मारने के